इस भारतीय जनता पार्टी की है, भारतीय महाराष्ट्र और दिल्ली की है, और इसीलिए मराठा समाज को जानबूझकर अनदेखेपन किया जा रहा है कि 50% से ज़्यादा आरक्षण देना नहीं चाहिए, ऐसा संविधान में लिखा है। लेकिन इस देश में 13 राज्यों में 50% से ज़्यादा आरक्षण है, लेकिन वहाँ किसी ने चैलेंज नहीं किया। हमारे इधर कोई जो महाराष्ट्र के शत्रु है उसने चैलेंज किया, इसलिए हमारा आरक्षण गया। मराठा लोगों को आरक्षण देने की कृपा करें। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और अभी हम मौजूद हैं दिल्ली के जंतर मंतर पर, जहां पर एक अनशन चल रहा है मराठा आरक्षण के लिए। यहां पर तमाम जो है महाराष्ट्र से अलग अलग कोने से आए हुए महाराष्ट्र के, और ये लोग आरक्षण की मांग करते सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। यहाँ मौजूद लोगों से हम बात करने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ इनका कहना है। सर, क्या किन चीज़ों को लेकर आप यहाँ पर उपस्थित हुए हैं? महाराष्ट्र के मराठा समाज अपने आरक्षण के लिए आज दिल्ली के जंतर मंतर रास्ते पे आए हैं। पिछले कई वर्षों से मराठा समाज को आरक्षण मिलना चाहिए, ये मांग हो रही है। दुर्भाग्य से राज्य सरकार और केंद्र सरकार ने जानबूझकर मराठा समाज के ऊपर अनदेखेपन किए। सर्वोच्च न्यायालय में भी उतने न्याय नहीं मिल सका, और इसके लिए फिर करोड़ों की संख्या में जो महाराष्ट्र में मराठा समाज आज बहुत कठिन परिस्थिति में रह रहा है, उनको आरक्षण मिलना चाहिए मांग लेकर जो आए, उसका समर्थन करने के लिए हम लोग आए हैं। क्यों मांगे जो है आपकी वो स्वीकार क्यों नहीं की जाती है? सिर्फ मराठा समाज जो है उसका द्वेष करना, उसके बारे में जिस तरह से सहानुभूति से देखना चाहिए वो नहीं देखने की वृत्ति इस भारतीय जनता पार्टी की है, भारतीय महाराष्ट्र और दिल्ली की है, और इसीलिए मराठा समाज को जानबूझकर अनदेखेपन किया जा रहा है। कौन कर रहा है? बीजेपी की सरकार? नहीं, खास करके देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र में बैठे हैं। हाँ। यहाँ नरेंद्र मोदी जी है, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे एक बार वो मराठा आरक्षण समिति के अध्यक्ष रह चुके, लेकिन वो भी मुख्यमंत्री होने के बावजूद भी कुछ नहीं कर सके। क्यों नहीं किया? पावर तो उनके पास थी, तो क्यों नहीं करते? जानबूझ के सिर्फ वोट के लिए आते हैं और उसके बाद भूल जाते हैं। सिर्फ मराठा समाज का द्वेष करना, यही उनके बारे में। क्यों द्वेष क्यों फैलाया जा रहा है? शांति फैलानी है ना राजनीति, उनकी एक राजनीति है। राजनीति है, द्वेष फैला के क्या उनको वोट बैंक बढ़ रहा है? जो मराठा समाज उनके पार्टी के साथ नहीं है ऐसा उनको सोच रहे, इसके लिए उनको न्याय नहीं दे रहे। उनकी पार्टी से मराठा समाज जो होगा उसको, अच्छा क्या कुछ कहेंगे आप? क्यों यहाँ पर जो उपस्थित हुए? मैंने सुबह बोला है ना। तो यहाँ पे जो है इन लोगों का मांग यही है कि मराठा समाज को जो है आरक्षण मिलना चाहिए। जो सरकार है वो है द्वेष फैला रही है, उनकी पार्टी में जो है मराठा समाज के लोग नहीं हैं, इसलिए द्वेष फैलाया जा रहा है, ऐसा सरकार वहाँ की सोचती है। क्या कहेंगे आप इस चीज़ के लिए? हम लोग यहाँ आरक्षण की मांग को लेकर अनशन में बैठे हैं। मराठों को आरक्षण मिलना चाहिए, क्योंकि हमारी राज्य सरकार जो है महाराष्ट्र की, उसने 50% से ज़्यादा आरक्षण दिया था, लेकिन उसको कोर्ट में चैलेंज हुआ और वो टिका नहीं। इसलिए 50% से आरक्षण बढ़ाना है तो संविधान में बदलाव करना पड़ेगा। चैलेंज क्यों किया गया? क्या मुद्दे थे चैलेंज करने? नहीं, उसका ये मानना था कि 50% से ज़्यादा आरक्षण देना नहीं चाहिए, ऐसा संविधान में लिखा है। लेकिन इस देश में 13 राज्यों में 50% से ज़्यादा आरक्षण है, लेकिन वहाँ किसी ने चैलेंज नहीं किया। हमारे इधर कोई जो महाराष्ट्र के शत्रु है उसने चैलेंज किया, इसलिए हमारा आरक्षण गया, और वो आरक्षण देने का काम खाली केंद्र सरकार ही कर सकती है। इसके लिए हम लोग यहाँ अनशन पे बैठे हैं। आपके साथ ऐसी क्या भेदभाव हुआ है जिसके लिए आपको आरक्षण क्यों चाहिए? आरक्षण क्या भेदभाव कौन सा? हम लोग 40% महाराष्ट्र में है, लेकिन हमारा समाज गरीब है, आत्महत्या हो रही है, फार्मर आत्महत्या कर रहे हैं, लोग आत्महत्या कर रहे हैं, एकदम गरीबी की निचले स्तर पर हमारा समाज गया है।
इसलिए खबरें आ रही है कि जब से महंगाई बढ़ा है, टमाटर महंगा हुआ है, पुणे में किसान जो हैं 12-15 किसान जो हैं वो करोड़पति हो गए रातों रात। नहीं खबरें आ रही हैं कि पुणे में जो रातों रात किसान अमीर हो गए, करोड़पति हो गए जब से टमाटर महंगा हुआ है। ऐसा है, आप कह रहे हैं कि किसान सुसाइड कर रहा है। ऐसा है, किसान क्यों सुसाइड कर रहा है? वो तो कुदरत की तरफ से हुआ। क्या हुआ है कि कहीं बारिश हो गई है, सब्जी ऐसा होता है इसका मामला, कहीं 9 के 100 और 100 के 9, बहुत सी जगह फसलें बर्बाद हो गई। तो वो शॉर्ट होने की वजह से होना चाहिए, मिसाल के तौर पे 100%, अब रह गया 20%, तो वो तेज़ हो जाती है सब्जी। तो किसी का नसीब में यानी कि पानी यानी कि बर्बादी आ गई फसल में, कोई मालदार हो गया। ये तो एक वक्त होता है, समय बलवान होता है, उसी के साथ साथ ऊपर वाला किसी की उसकी मेहनत, ऊपर वाले को क्या उसे मालदार करना था वो हो गया, वो अपने नसीब से हुआ। तो सवाल फिर इसी पर तो आएगा कि जब सब फसल बर्बाद होता है तब आप सरकार को ब्लेम करते हैं, और अभी जो अमीर हो गए किसान तो अब सरकार को शाबाशी देनी चाहिए। नहीं, जो अमीर हुए हैं उन्हें, उनकी तरफ से मैं धन्यवाद बोलता हूँ गॉड का, उसका शुक्रिया अदा करता हूँ। सरकार को नहीं सरकार का धन्यवाद यूँ दूंगा कि सरकार जो है, जो किसानों की जिनकी फसलें बर्बाद हुई हैं, किसान उनको मतलब मुआवजा देगी, और मेरा ये है कि उनसे अपील है कि उन्हें मुआवजा दे, और सरकार देती चली आई है। सरकार ने बहुत मुआवजे दिए, कई 100 करोड़ रुपए के ऐलान करती है, सरकार देती है अपनी प्रजा को। जो खुश है सरकार से, खुश हैं आप? सरकार से खुश हैं आप? हाँ, क्यों नहीं। सरकार जो किसी के काम, भाई सारे तो नहीं होते, जो रह जाते हैं वो ना खुश है, जिनके काम हो गए वे खुश हैं। और जैसे बहुत सी सरकार किसी चीज़ के ऊपर अड़ जाती है तो उससे नाखुश भी होते हैं लोग। जैसे कौन सी चीज़ है? बहुत सी चीज़ हैं, बहुत सी जो गलत हो रही है। 50% के लिए हाँ सही है, 50% के नहीं है। आरक्षण की बात कर रहे हैं? आरक्षण में ये है कि मैं तो ये कहता हूँ कि सभी समाज को आरक्षण मिलना चाहिए, जिनको है वो तो है, हिंदू, मुस्लिम, दलित, मतलब छोटा समाज हो या बड़ा समाज हो, बेटी अमीर की हो या गरीब की, बेटा अमीर का हो या गरीब का, सभी को आरक्षण बराबर मिलना चाहिए। ये तो हिंदुस्तान है, ये संविधान वाला हिंदुस्तान है, सभी को बराबर मिलना चाहिए। मेरा तो ये है मान है। आप कौन सी आरक्षण चाहते हैं? मैं तो आरक्षण के लिए आप यहाँ उपस्थित हुए हैं? मैं तो ये महाराष्ट्र से जो है, उधर से हमारा नासिक से वो आता है संतरा, गाजियाबाद साहिबाद में सोनू सेठ मेरे भाई हैं, उधर उनका संतरा आता है, उधर ही उन्हीं की सपोर्ट में मैं ये मेहमान है मेरा, पहले भी दुआ सलाम हुआ, वो कह रहे थे भाई इधर आओ, तो इस वजह से इनके सम्मान के लिए आया। मैं मुजफ्फरनगर यूपी से हूँ, चौटाला कुरैशी मुजफ्फरनगर का रहने वाला हूँ, और मजदूर किसान इनका समर्थन करने आए हैं? इनका समर्थन करना है मुजफ्फरनगर से, और राष्ट्रीय अध्यक्ष मजदूर किसान यूनियन। तो यहाँ पर जो है समर्थन में भी काफ़ी लोग आए हैं, अलग अलग राज्यों से भी आए हैं, और भी लोगों से बात करेंगे। क्या कुछ कहेंगे आप कि आप जो आरक्षण मांग रहे हैं उसके लिए क्या कहेंगे? आरक्षण, मराठा आरक्षण जो चाहिए आपको, उसके लिए और क्या मांगे हैं, किस वजह से आपको आरक्षण चाहिए? हम लोग 50% में ओबीसी आरक्षण के लिए यहाँ पर आए जंतर मंतर में। सो हमें आरक्षण चाहिए, उसी लिए कायदे में जो भी है दुरुस्ती सम्मानीय मैं प्रधानमंत्री मोदी साहब को, जो गृह मंत्री है देश के अमित जी शाह, उनको, ये सब लोगों को, सारे जो हमारे मंत्री हैं केंद्र सरकार के, उनको मैं विनती करूंगा कि कायदे में ये दुरुस्ती करके मराठा लोगों को आरक्षण देने की कृपा करें। क्यों पहले भी कई सारे जो मोर्चे किए गए हैं, बताया जा रहा था कि इसी आरक्षण के लिए सरकार क्यों नहीं सुनती आपके आरक्षण के बारे में? जी हाँ, 58 मोर्चे मराठा ने निकाले हैं, शांततापूर्वक सब निकाला है मराठा मोर्चा, और हर टाइम पे हमें आश्वासित किया गया कि आपको आरक्षण दिया जाएगा, पर अभी तक आरक्षण मराठा लोगों को इसलिए नहीं दिया गया क्योंकि मराठा सब तरह से आगे है। पर आगे क्यों? हमारे लोगों को इतने पढ़े लिखे होने के बावजूद, एजुकेशन होने के बावजूद, हमारा जो विद्यार्थी है एजुकेशन लेने के बावजूद सरकारी नौकरी में पिछाड़ी पे रहता है, हमेशा क्लरिकल में, क्लार्क में, यहाँ वहाँ ऐसी छोटी जगह पे रहता है। और ओबीसी प्रवर्ग में से जो भी लड़का आता है वो अनएजुकेटेड होने के बावजूद आगे अफसर बन जाता है, और अफसर बन के हमारे लोगों के जो एजुकेटेड बच्चे हैं उनके सर पे खड़ा रहता है, जो कि उसको अच्छा खासा कोई भी डिसीजन ले नहीं सकता है। इस तरह से वो लोग रहते हैं, और हमारे
लोग क्यों पीछे रहेगा, ऐसा हमारा ठाम मत है। इसीलिए क्यों हमारे बच्चे लोगों को शैक्षणिक कहते हैं अगर काबिलियत है तो उससे ज्यादा नंबर लाओ और बिना आरक्षण के अपने पद पे जाइए। जी नहीं, हमारे बच्चे लोग अच्छे खासे पढ़ रहे हैं। आरक्षण में हमें आरक्षण इसलिए चाहिए कि पढ़ने के बावजूद भी हमारे बच्चे लोग को आगे जाने के लिए मौका नहीं मिल रहा है, और इसके लिए हम ये चाहते हैं। इसीलिए तो कहा जाता है कि पहले उनको मौका नहीं दिया गया, इसलिए इनको आरक्षण में दिया गया। अगर उनको आरक्षण नहीं दिया जाएगा तो आप उन्हें मौका नहीं देंगे। जिनको आरक्षण दिया गया है, इसीलिए आरक्षण दिया गया है कि उछले वर्ग वाले लोगों ने इनको मौका नहीं दिया। जी नहीं, हमारा मराठा एम्पायर ने सबको मौका दे दिया, पर आज की स्थिति ऐसी है, पढ़ लिखने के बावजूद भी मराठा पिछाड़ी पे रह गया है। पढ़ने के बावजूद भी मराठा इसलिए पीछे है क्योंकि ओबीसी के जितने भी लोग हैं, अनएजुकेटेड लोग जो भी है वो भी आगे जा रहे हैं, और हमारा मराठा जो भी बच्चे लोग हैं, विद्यार्थी है, पढ़ने लिखने के बावजूद भी पीछे रह गए। हम यही चाहते हैं कि और राज्यों में जिस तरह से आरक्षण दिया गया है ओबीसी ब्राउन से 50% से 50% में, तो वैसा हमें भी मिलना चाहिए। और इसीलिए हम लोग इधर महाराष्ट्र से मराठा साम्राज्य के लिए यहाँ पर ये जंतर मंतर दिल्ली के लिए आए हैं, ताकि केंद्र सरकार, हमारे राज्य सरकार, ये सारे सरकारों को जाग आ जाए और हमें मराठा लोगों के लिए, मराठे बच्चों लोगों के लिए आगे शैक्षणिक है और राज्यों के लिए हमें आरक्षण मिल जाए 50% के अंदर। और इसीलिए हम हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष दिलीप दादाजी जगताप है, जी नानावटी जी है, हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जो पवार साहब थे, और इनका वो सब विचारधारा एक अच्छा विचारधारा था, और ये अच्छा विचारधारा के माध्यम से ही हम लोग आगे दौड़ रहे हैं। वो साफ तौर पर आपने सुना कि यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं उनको आरक्षण चाहिए, मराठा आरक्षण चाहिए, क्योंकि इनके जो बच्चे हैं वो पढ़े लिखे होने के बावजूद किसी अच्छे पोस्ट पर नहीं जा पा रहे हैं। बाकी पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। कैमरामैन तौहीद के साथ ड्यूटी गिरी, जंतर मंतर।